हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से। तो मैं आज आपके लिए एक चीज़ बताने के लिए आया हूँ कि अपन नीट प्रिपरेशन के दौरान आने वाली समस्याओं को लेकर परेशान रहते हैं। तो एक चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट प्रिपरेशन के दौरान बहुत सी समस्याएं आएंगी, तो उनसे हमें डरना नहीं है, उनका सामना करना है। उस चीज़ को अपन को पॉजिटिव लेकर उसके सॉल्यूशन पर अपन को काम करना है। जैसे नीट प्रिपरेशन के दौरान आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, या मॉक टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, रिवीजन सही से नहीं हो पा रहा है, क्लासेस सही से नहीं ले पा रहे हो, कंसिस्टेंसी नहीं रख पा रहे हो, तो उस चीज़ पे अपन को फोकस करना है। क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमारा फोकस, हमारी कंसिस्टेंसी, हमारी क्लास कंप्लीट क्यों नहीं हो रही, मॉक टेस्ट में नंबर क्यों नहीं आ रहे, और हम रिवीजन में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हमारा रिवीजन भी अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो आप उस चीज़ों पर फोकस कीजिए। फर्स्टली आप अपनी नीट प्रिपरेशन के दौरान जो जो समस्याएं आ रही हैं, यानी जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको अच्छे तरीके से आप उन पर काम कीजिए कि वो प्रॉब्लम क्यों आ रही है, मैं ऐसी क्या गलती कर रहा हूँ जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे सॉल्व क्यों नहीं हो पा रही। उसके सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए और उसको सॉल्व कीजिए उस समस्याओं को। तो आप फर्स्टली भगवद गीता में भी यही कहा गया है कि कोई भी समस्या आए तो उससे लड़ने से पहले अपन को ये देख लेना चाहिए कि वो समस्या क्या है, वो हमारे को किस तरीके से प्रभावित कर सकती है, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ है, या मतलब क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाए कि उस समस्या को अपन सॉल्व कर सकें। और उस समस्या को लेकर हमें प्रत्येक चीज़ पर अपना फोकस रखना चाहिए कि उस समस्या से हम किस तरीके से अपन उसको सॉल्व कर सकें, क्योंकि अचानक कोई सरप्राइज़ आ गया तो आपको हरा सकता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए। फर्स्टली आप जैसे आपकी टाइम टेबल बनाते हैं अपन नीट प्रिपरेशन के दौरान, को अपन वो एकदम रेगुलर उसको अपन कंप्लीट नहीं कर पाते उस टाइम टेबल के हिसाब से, तो आप ऐसा कीजिए कि आपको ये टॉपिक आज पढ़ने हैं और उनका रिवाइज़ करना है। तो आप उनको फोकस कीजिए कि हाँ भैया, आज मेरे को ये कंप्लीट करने हैं तो करने हैं, उस चीज़ पे काम कीजिए। अब मॉक टेस्ट में नंबर है, वो कभी कम आते हैं कभी ज़्यादा आते हैं, तो आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए। अपन जैसे अपन ने प्रिपरेशन किया है मॉक टेस्ट के लिए, जो भी टॉपिक है उसको अपना उसके कॉन्सेप्ट पर अच्छे से अपन ने काम किया है कि नहीं किया। अगर काम किया है तो अपन पर्सन सॉल्व करते वक्त वो कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट से जुड़े जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो अपन अगर गलत हो रहे हैं तो वो क्यों गलत हो रहे हैं, मैंने कि ऐसी क्या मिस्टेक की है जिसकी वजह से ये गलत हो रहे हैं, उस पर फोकस कीजिए। और होता है कि मॉक टेस्ट के दौरान अपन टाइम मैनेज नहीं कर पाते कि बायो को कितना टाइम देना है, केमिस्ट्री को कितना देना है, फिजिक्स को कितना देना है। तो वो आप अपने हिसाब से रखिए कि आपको फिजिक्स करने में इतना टाइम लगता है, तो केमिस्ट्री करने में इतना लगता है, बायो करने में इतना लगता है, तो उसको किस तरीके से मैनेज करें वो अलग अलग नीट एस्पिरेंट का अलग अलग होता है। और आप ये चीज़ को ध्यान रखिए कि आपकी जो मिस्टेक्स होती हैं आप उन पर बहुत अच्छी तरीके से काम करेंगे, तभी आप अच्छी कॉलेज और अच्छी रैंक ला सकेंगे। अगर उन मिस्टेक्स को अपन पहले मिस्टेक हुई अपन ने ऐसे छोड़ दिया कि ये तो भूल में गलत हो गया, ये तो ऐसे करता तो ऐसे सही हो जाता, तो अपन वो उस क्वेश्चन से लेकर वो कॉन्सेप्ट नहीं है क्या, उस पर काम करना पड़ेगा। अगर अपन डायरेक्ट ही सोच लेंगे, मतलब ये अपन को जैसे मॉक टेस्ट लेके आए अपन या माइनर टेस्ट लेके आए, अपन ने आके उसका एनालाइज किया कि मेरे इतने नंबर आ रहे हैं और मेरे इतने % रॉन्ग हुए हैं, इतने सही हुए हैं, वो इतनों मैंने तुक्के लगाए हैं, इतनों में मेरे कॉन्सेप्ट मेरे को टाइम लगाया है, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा वीक था तो मेरे को टाइम लगाया। तो उस चीज़ पर आप काम कीजिए कि मेरे इतने क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, ये मतलब इन 10 सेकंड मतलब देखते ही सॉल्व हो गए, इतना मेरे को सोचना पड़ा, इतना मेरे को कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना पड़ा, ढंग से कॉन्सेप्ट के बारे में सोचना पड़ा कि ये कॉन्सेप्ट है, इसमें ये स्टेप अपने को अपनानी है, जैसे ये क्वेश्चन होगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अपना माइंड सेट के हिसाब से आप पेपर में रखते हो, या अचानक से पेपर हार्ड आ गया या फिर ईजी आ गया या फिर मॉडरेट आ गया, तो आपका हार्ड पेपर को करने का माइंड सेट अलग होता है, मॉडरेट को करने अलग होता है और ईजी को करने अलग होता है। अपना ईजी पेपर देखते हैं, ईजी पेपर आए तो अपन क्या करते हैं, जैसे जल्दी जल्दी क्वेश्चन करते हैं तो वहाँ टिक लगाने में कई बार गलती हो जाती है, कई बार राइट और रॉन्ग पूछे अपन राइट और टिक लगा के आ जाते हैं। वो चीज़ को अपन को ध्यान रखना है उस टाइम। और हार्ड पेपर आया तो अपन एक पर्सन को लेकर बैठ गए, उसे 3 से 4 मिनट लगा रहे हैं एक क्वेश्चन को, फिजिक्स के कोई पर न्यूमेरिकल आ गया जो हार्ड है तो उसको 3 से 4 मिनट लगा रहे हैं। वहाँ पे वैसा नहीं करना है। आप जैसे फिजिक्स कर रहे हो, फिजिक्स अपन को ये देखना है कि 1 मिनट पर पर्सन हो रहा है तो ठीक है, वरना उसे वहीं छोड़ो और अगले क्वेश्चन पर जाओ। और अगर टाइम मिले तो फिर से वापस आके उस क्वेश्चन पर देखो कि हाँ भाई मैंने ये किया। तो इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर मतलब आपने पहले क्वेश्चन किया है उसका आपने जो भी 1 मिनट लगाई उसमें जो आपने स्टेप लिखी है वो आप परफेक्ट स्टेप लगभग परफेक्ट स्टेप लिखिए, जिससे आपको अगर वापस आई आप तो आपको पता चल जाएगा मतलब इस स्टेप से आगे अपन को सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो वैसे टाइम बन सकता है। तो केमिस्ट्री में अपन देखते हैं, पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ गया तो वो कितना टाइम लेगा, लेंथी है या फिर ईजी आया है, वो चीज़ भी ध्यान रखनी है। और जैसे केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ऑर्गेनिक तीनों आती है तो उसमें टाइम मैनेज आपको कैसे करता है, मतलब इनऑर्गेनिक का लेंथी पेपर आ गया तो टाइम ज़्यादा लग गया, तो फिजिकल का थोड़ा इजी पेपर आ गया तो फिजिकल में थोड़ा टाइम कम लग गया। वो चीज़ अपन को इन तीनों में मतलब केमिस्ट्री को अपन 60 मिनट देते हैं, तो ये 60 मिनट केमिस्ट्री में तीनों
पार्ट में कैसे डिवाइड करोगे आप, वो भी आपको देखना है। अब बायोलॉजी में क्या लेंथी पेपर आएगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको जो टाइम ज़्यादा लगेगा वो आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में, मतलब आपको पहले बायो करने में 45 मिनट लगती थी, तो आप पेपर लेंथ आ गया तो आपको 60 मिनट लग गई, तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में वो 15 मिनट कहीं से भी बचानी पड़ेगी उस पेपर को आप बड़े तरीके से कंप्लीट करने के लिए मैनेज करना पड़ेगा टाइम का, तो वो चीज़ भी आप ध्यान रखिए। और आप अभी प्रिपरेशन के दौरान आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप जो पढ़ते हो उसका रिवीजन अपन करें दोबारा, तो अगर मतलब ये कोई एक टॉपिक है उसका रिवीजन आपको करना है, तो आप फर्स्ट टाइम पढ़ें तो उसकी मेन पॉइंट्स आप अलग से हाईलाइट करके रख लीजिए या पॉइंट करके रख लीजिए कि अगली बार अगर मेरे पास टाइम कम हुआ तो मैं इसको ये टॉपिक पढ़ूंगा जो मेरे वीक है या फिर जिसमें मेरे को याद रखने में दिक्कत होती है, वो टॉपिक हाईलाइट करके रखिए, और जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो टॉपिक भी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए।